जय श्री कृष्णा। आज की कहानी है बराबरी। ठंड के मौसम में सुषमा शाल ओढ़े अपने आंगन में बैठी थी। चाय की चुस्की लेते हुए वो अखबार पढ़ रही थी। सुबह सुबह जहाँ उसे घर की रसोई में सबके लिए चाय नाश्ता बनाना था, बच्चों का टिफ़िन पैक करना था, बच्चों को स्कूल भेजना था, वहाँ वो इन सब कामों की चिंता छोड़ आज एक सुकून भरी सुबह का आनंद ले रही थी। दूध वाले ने जब घंटी बजाई तो विवेक ही बाहर दूध लेने गए। पड़ोस में रहने वाली मीना ने देखा कि मैडम तो आराम से अखबार पढ़ रही है और बेचारे पतिदेव आज घर के सारे काम संभाले हुए हैं। वो अपनी सहेली रुचि से बोली, बताओ कैसी बेपरवाह है ये, इसे न तो बच्चों की फिक्र है और न ही अपने पति की। मैडम आराम से कुर्सी पर बैठकर चाय पी रही हैं और देखो बेचारे इसके पतिदेव एक तरफ नाश्ता बना रहे हैं और दूसरी तरफ बच्चों को तैयार कर रहे हैं। इसे तो अपने पति पर बिल्कुल तरस ही नहीं आता। सुषमा, मीना और रुचि की बातें चुपचाप सुन रही थी और विवेक भी। मीना और रुचि अपने घर चली गई। थोड़ी देर बाद दोनों बच्चे तैयार होकर आए। विवेक ने दोनों को नाश्ता दिया और लंच भी पैक करके दिया। वो बाय कहकर स्कूल वैन में चले गए। सुषमा ने भी दोनों बच्चों को बाय किया। चलो एक काम खत्म हुआ, विवेक ने चैन की सांस लेते हुए कहा। आखिर आज इन दोनों पति पत्नी को हुआ क्या है? क्यों आज विवेक घर के सारे काम बिना किसी चिल्लम चिल्ली के कर रहा है और आज सुषमा इतनी रिलैक्स क्यों है? ये सवाल मीना और रुचि दोनों को ही खाया जा रहा था, लेकिन उन्हें इसके पीछे की कहानी नहीं पता थी। दरअसल विवेक और सुषमा बहुत ही सुलझे हुए हैं। वो हमेशा एक दूसरे का सम्मान करते हैं। विवेक ने हमेशा सुषमा को सपोर्ट किया है और सुषमा भी कंधे से कंधा मिलाकर हर दुख सुख में विवेक की साथी बनी है। लेकिन एक दिन उन दोनों की बेटी ने विवेक से कहा, पापा क्या मैं भी शादी के बाद घर गृहस्थी संभालूंगी? अगर किसी दिन मेरा खाना बनाने का मन नहीं हुआ तो? अगर किसी दिन मुझे आपकी तरह सुकून से एक कप चाय पीनी हो तो? क्या मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी? मैंने तो कभी ऐसे नहीं देखा कि माँ तो आराम से अखबार पढ़ रही हो और पापा सुबह सुबह सारे काम कर रहे हों। जब मेरे घर में ही बराबरी नहीं है तो मैं बाहर क्या उम्मीद रखूं? ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों मिलकर काम करें। ये ज़रूरी तो नहीं कि घर के सारे काम का बेड़ा सिर्फ औरतों के मत्थे ही मट दिया जाए। अपनी बेटी की इन बातों का विवेक पे बहुत प्रभाव पड़ा और फिर विवेक ने बोला, बेटा अब तो बराबरी की शुरुआत अपने घर से ही करनी होगी। लेकिन बेटा ध्यान रखना, बराबरी की परिभाषा का पाठ पति पत्नी दोनों के लिए ज़रूरी है। जब पति सारा दिन मेहनत करके घर खर्च में सहयोग दे सकता है तो पत्नी को भी आत्मनिर्भर बनकर इसमें बराबरी करनी चाहिए। इसलिए तो जीवन साथी का तो मतलब ही यही होता है कि एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे का विश्वास करें और गाड़ी के दो पहियों की तरह साथ चलें। बस अगले दिन से ही विवेक ने अपनी बेटी के लिए घर में बराबरी को बढ़ावा दिया और सारा काम खुद करके सुषमा को भी समझा। शुरुआत तो हमें भी अपने घर से ही करनी होगी। सुषमा अपनी अखबार पढ़ने के बाद नहा धोकर तैयार होकर स्कूल के लिए निकल गई। वो मैथ्स के टीचर हैं और वहीं विवेक किचन समेट के घर को व्यवस्थित करके जल्दी से तैयार होकर ऑफिस निकल गया। जल्दी जल्दी में नाश्ता करना तो विवेक को याद ही नहीं रहा और अपना लंच पैक करना भी वो भूल गया। विवेक ऑफिस पहुंच के सुषमा को फ़ोन करता है और बोलता है, अरे यार तुम एक दिन में इतना काम कैसे कर लेती हो? तुम्हें पता है आज मुझे नाश्ता और लंच बाहर से करना पड़ा। सच में औरतों से बराबरी करना तो बहुत मुश्किल काम है। सुषमा बोली, कोई बात नहीं, आपको भी तो पता चले कि सुबह सुबह हमारे लिए कितना काम हो जाता है। और हंसने लगती है। वैसे एक बात कहूँ, बहुत दिन बाद मुझे आज की चाय की चुस्कियाँ लेने में जो सुकून मिला है वो मैं बयान नहीं कर सकती। चलो अच्छा है, चलो अब मैं भी रखता हूँ, ऑफिस में बहुत काम है। ये कहकर विवेक ने फ़ोन काट दिया। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जितना सपोर्ट एक पत्नी अपने पति को करती है उतना ही सपोर्ट एक पति को भी अपनी पत्नी का करना चाहिए। पति को भी अपने सपनों की उड़ान भरने से नहीं रुकना चाहिए और ना ही एक पत्नी को घर के कामकाज के चक्कर में अपने सपनों को भूलकर अपने सपनों की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। और अगर दोनों मिल बांट कर बराबरी से अपना काम करें तो अपने सपनों को भी हासिल कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी अच्छी परवरिश दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।